जय हिंद। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सीखे किस प्रकार जो तत्व है, तत्व का खोज किसने किया और आगे के क्रम में किस प्रकार जो है डोबरेनर ने, न्यूलैंड्स ने और मेंडलीफ ने और मोसले ने तत्वों में सुधार करते हुए आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंच गए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी तक। जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो इसमें हम लोग को मिलता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और बीच में हमारा यहाँ पर जो कुछ टर्म आता है जो एफ ब्लॉक है, जो नीचे के सारणी में दिया हुआ होता है। तो आपको बताते चले कि ये जो हमारा एस ब्लॉक है इसमें हमारा दो ग्रुप आता है, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए। इधर हम पी ब्लॉक में बात करते हैं तो आ जाता है थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ये हमारा ग्रुप है। जैसा कि मोसले ने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, एक क्षैतिज कतार है, एक क्षैतिज कतार और दूसरा है उदर्भ स्थान या उदर्भ स्तंभ। क्षैतिज कतारों को हॉरिजेंटल प्लेन बोला गया था, हॉरिजेंटल, याद रखेंगे। हॉरिजेंटल और उदर्भ को क्या बोला गया, वर्टिकल। तो जैसा कि हम लोग सीखे कि हॉरिजेंटल जो आपका है प्लेन है, क्षैतिज कतार जिसकी संख्या 7 है, जिसको हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जिसको उदर्भ स्तंभ, जिसको हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या जो है वो कितनी है, 18 है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या जो है, आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और पिछले वीडियो में हम लोग सीख लीजिए कि आपको हम पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखें। तो यहाँ पर ग्रुप मिल गया था जिसको हम लोग पढ़े थे, हलेना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इधर मिल गया था बाल गंगाधर इंडियन तेला, काशी जी में शंकर पार्वती। आगे मिल गया था नाना पापा आए सब बिहार में, ओ सचिन सहवाग टिप्पो, फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो हम लोग सीखे थे हीलियम नियॉन आकर 0 रन पर आउट। ये हमें याद करने का सबसे बेहतर उपाय है। इसी के आधार पर हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेहद जरूरी है, जिसके आधार पर हम लोग सीखते हैं क्या कि तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, कितना उसका कोर इलेक्ट्रॉन होगा, कितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, किस प्रकार से उस एलिमेंट का हम लोग वैलेंसी निकाल पाएंगे। तो आइए एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। आइए, तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे कि नील्स बोर ने बतला दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो स्थिर कक्षा में चक्कर लगाता है, जिस कक्षाओं को नाम दिया गया था KLMNOPQC, जिसकी संख्या अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और उसने ये भी बताया कि कक्षाओं के कुछ उपकक्षाएं होती है जिसको हम लोग ASPDF के नाम से जानते हैं। और यही उपकक्षा जो है आगे चलकर ब्लॉक के रूप में जानी जाती है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एलिमेंट को 4 ब्लॉकों में करके क्या कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया है। इसी के आधार पर अब बताया जाता है कि जैसे तत्व जो है, मान लिया जाए कि लड़का है तो प्रत्येक लड़का का आशा क्या होता है कि वो जीवन में आगे की ओर बढ़ें। तो उसी प्रकार से जो एलिमेंट आपका है वो भी चाहता है कि हम जो हैं, ठीक है, अगली कक्षा की ओर बढ़ते जाएं, न कि पिछली कक्षा की ओर बढ़ें। तो आइए देखते हैं जो एस का जो उपकक्षा है वो कहाँ से शुरू होती है, वो 1 से शुरू होता है और ये आगे के कक्षा की ओर भागेगा। उसी प्रकार पी कक्षा जो शुरू होता है वो 2 से ये आगे की ओर भागेगा, डी शुरू होता है 3 से, ये भी आगे की ओर भागेगा और एफ शुरू होता है 4 से। इसी के आधार पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसी के आधार पर हम लोग लिखते हैं 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। पी जो हमारी कक्षा है वो कक्षा वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो दूसरे नंबर कक्षा से शुरू हो रही है। तो इसलिए पी को जो शुरुआत करेंगे वो दूसरे से शुरू करेंगे। क्या बन जाएगा, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। उसी प्रकार से डी उपकक्षा कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 3 से है, तो 3D, 4D, 3D, 4D, क्या जा रहा है, 3D हो जाएगा, 4D, 5D, 6D और 7D। एफ कक्षा की अगर बात करते हैं तो एफ शुरू कहाँ से हो रहा है, 4 से, तो हो जाएगा 4F, 5F, 6F और 7F। और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो है बंटवारा किस प्रकार किए थे, तो ऊपर से इसको क्रॉस हम लोग बांटते हैं इस प्रकार से। इसको किस प्रकार से बांटना है, इस प्रकार से। ऊपर का पार्ट बोला गया था आपको, ऊपर का पार्ट एंट्री है, नीचे जो हमारा एग्जिस्ट है। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो किसको मिलेगा, तो सबसे पहले 1S को, पहले किसको मिल जाएगा, 1S को। 1S के बाद कौन सा है,
तो 2s, 2s के बाद कौन, 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद कौन सा आ रहा है, 5s के बाद आ रहा है 4d, 5p, 6s, 4a, 5d, 6p, 7s, इसी प्रकार से आगे ये बढ़ते जा रहा है। पुनः आप ध्यान देंगे तो क्या मिल गया, पहला गया 1s, 1s से निकले तो अब ऊपर से एंट्री लेना है तो कहाँ है लेंगे, 2s में, 2s खत्म हुआ तो कहाँ, 2p में, उसके बाद 3s में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद कहाँ चले जाएंगे, 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद चले जाएंगे तो आप 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, 7f पे हम प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार आपको बतलाया गया कि जो उप कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2n² के रूप में, अर्थात पहले कक्षा में जो होंगे वो 2, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तीसरे में 18, चौथे में 32, पाँचवें में 50। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है सबसे, ठीक है, जो ब्लॉक है वो उसको इस प्रकार से याद रखना है कि 4 तो ब्लॉक हैं एस, पी, डी, एफ। एस से आप याद रखते हैं कि एस से सासाराम, पी से परैया, डी से डेहरी, एफ से फिशर के रूप में याद रख सकते हैं। क्या आ गया, एस से सासाराम, परैया, डेहरी, फिशर। अब याद रख लेना है कि सासाराम का सास, परैया का पुतोह, डेहरी का दामाद और फिशर का फुफ्फा, आपको याद हो जाएगा। सासाराम के कौन हुआ, सासाराम के सास, परैया के पुतोह, डेहरी के दामाद, फिशर के फुफ्फा। अब घर पे इनको निमंत्रण कर दिए, किसको, सास, पुतोह, दामाद, फुफ्फा को। तो अब ये खाना खाएंगे, अब इनको खाने में हम बना खिला रहे हैं पूड़ी। तो कितना पूड़ी खाने वाले हैं, तो याद रखिएगा जो सास हैं वो 2 पूड़ी खाते हैं मैक्सिमम, पुतोह कितने, 6 गो, दामाद कितने पूड़ी खाएंगे, 10 गो, फूफा कितने पूड़ी खाएंगे, 14 गो। अर्थात जो इस जो है सास, अर्थात वो कहता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रखेगा। जो पुतोह है वो कितने, 6 को, दामाद कितने को, 10 को, और फूफा कितने को रखेंगे, ये 14 को रखेंगे, अर्थात 14 पूड़ी खाने वाले। इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करते हैं, ठीक है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांटते हैं, और उसी के आधार पर बहुत सारा प्रश्न जो है हमें क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। तो आइए देखते हैं उसको आगे के क्रम में। देखिए आगे के क्रम में अगर हम देखने की बात कर रहे थे तो आ जाइए, क्या मिला, पहला मिल गया था 1s, दूसरा में मिल गया 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। अब बोला गया है कि जब तक पहले का पेट ना भरे तो दूसरा का नहीं मिलेगा, जब तक दूसरा का पेट ना भरे तीसरे को नहीं मिलेगा। तो पहला आ गया, पहले का साथ, दूसरा का साथ, फिर पुतोह, सास, दामाद, पुतोह, सास। तभी आपको बतलाया गया है, याद रखना है कि जहाँ एस सास नजर आए वहाँ 2 मैक्सिमम, जहाँ पी पुतोह नजर आए वहाँ 6 मैक्सिमम, जहाँ डी नजर आएगा वहाँ आपको 10 मैक्सिमम, जहाँ एफ नजर आएगा वहाँ पर 14 मैक्सिमम। तो अगर हम 1 से बात करते हैं तो 1s, तो एस को पहले हम कितना देने का प्रयास करेंगे, 1, अभी पेट नहीं भरा है, तब कहता है कि एक और चाहिए, तो 1s2। अब देखिए 1s2 का पेट भर गया तो इसके बाद कौन नंबर लगा रखा है, 2s, तो 2s को कितना देंगे, 1, तो 2s1 हो गया। अब s का भी पेट नहीं भरा है तो फिर s एक और लेगा तो s2 हो जाएगा, तो 1s2 हो गया, 2s2 भी हो गया। फिर से बात करते हैं 2s2 का पेट भर गया तो 2p नंबर लगा रखा है, 2p कितना लेगा, तो 2p1 लेगा, फिर नहीं पेट भरा 2p2 लेगा, 2p3 लेगा, 2p4 लेगा, 2p5 लेगा, 2p6 लेगा। अब पुतोह का पेट जो है भर गया। अब इसके बाद 2p के बाद कौन नंबर लगा रखा है, 3s, तो 3s पुनः फिर आ जाएगा 3s1 में, फिर चला जाएगा 3s2 में, s2 जैसे s2 लिया पेट भर गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा फिर से 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, देख रहे हैं 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। अगर बीच में कहीं से और दे देता है, एक एग्जाम्पल जैसे सोडियम को दे रखा है निकालने के लिए डायरेक्ट, तो कहता है कि एटॉमिक नंबर हमें फाइंड है, कितना होता है, 11। अब इसको 11 पूड़ी बांटना है। अब याद रखिए सिंपल सा ठेठ भाषा में कि आपको 11 पूड़ी बांटना है। किसको बांटना है, सास को, पुतोह को, दामाद को और फूफा को। सास, पुतोह, दामाद, फूफा। सास 2 पूड़ी खाएंगे, पुतोह आपको 6 पूड़ी, दामाद 10 पूड़ी, फूफा 14 पूड़ी। ये बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो पहला आता है 1s, इस सास कितने लेने वाले हैं, 2, 1s के बाद 2s, एस भी कितने, 2, 2p कितने, 6। अब देखिए 6, 2, 8, 2, 10 पूड़ी बांट दिए हैं हमने। 2p के बाद कौन है, 3s, तो s में हमारे पास बचा हुआ कितना है, 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसी के आधार पर चीज़ें निकलते जाती है। जैसे ये पहला कक्षा, ये दोनों दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। अब देखिए पहले कक्षा में कितना आ गए, 2, दूसरे कक्षा में मिल गए 8, तीसरे में मिल गए 1। दूसरे उदाहरण की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ले लीजिए कैल्शियम। कैल्शियम को होती है 20, कैल्शियम का कितना हो गया, 20। अब इसको बांट कर देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए कितना मिला, 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 2, 12, 6, 18।
3p के बाद कौन आ जाएगा 4s, तो 4s को कितना मिल जाएगा 2, 4s को मिल जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 20। अब देखिए पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये चौथा। पहले कक्षा में कितना 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना मिल गया, तीसरे में भी 8, चौथे में 2, ये 4 कक्षा का मिल गया। अब इसके आधार पर, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बहुत सारा प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप करके ना भागे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है जो आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक में आपको काम आएंगे, और कंपटीशन में तो इससे अधिकतर पेपर में आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ये 100% श्योर है कि क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, और अक्सर बच्चे इससे छोड़कर आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो तक निकाल लिया। अब इसके आधार पर हम लोग क्या क्या प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे कहता है कि इसके आधार पर जो हमारा प्रश्न बनेगा वो क्या आ जाएगा कि ये जो हम लिख लिए इस सेल आ गया कि इसमें 3 सेल आ गए। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग पढ़े थे कि इस प्रकार 3 कक्षा बनेगा, 1 कक्षा, 2 कक्षा और एक बन गया हमारा 3 कक्षा। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितना है 1। ये इसका बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितनी आंसर आ जा रहा है, बाह्यतम कक्षा में कितना मिल गया 1, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा अगर हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, दूसरा कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या बाह्यतम कक्षा को छोड़कर। तो बाह्यतम कक्षा को छोड़ देंगे तो 8 2 10, या टोटल में से बाहर को घटा दे तो टोटल 11, बाहर में है 1, इसको घटा देंगे कितना बच जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया 10। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, तो ये कहता है कि VE के बगल वाले को, किसके VE को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, याद रखना है VE के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बगल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कहता है कि जितना यहाँ पर सेल है उतना ही इसका पीरियड आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो सेल मिलेगा, कुल जो कक्षा मिलेंगे वही इसका क्या मिल जाएगा, पीरियड। तो पीरियड निकलने आ जाएगा, कितने पीरियड का हो जाएगा, तो ये 3rd पीरियड में जो है सोडियम स्थित होगा। अगर पीरियड इसकी चेक करेंगे तो कौन सा, 3रे नंबर के मिलेगा। आगे अगर ब्लॉक की बात करें कि किस ब्लॉक में होगा, ब्लॉक कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो ब्लॉक फाइंड करना है तो याद रखेंगे कि जो लास्ट सबसेल भाग लिया है, कौन सा, लास्ट सबसेल, जो अंतिम उपकक्षा भाग लिया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का अंतिम उपकक्षा भाग लिया वही उसका क्या बन जाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। तो इसका अंतिम उपकक्षा में कौन भाग लिया, एस, तो ये कहला जाएगा एस ब्लॉक का एलिमेंट। उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि अगर इसका वास्तव कक्षा में देखिए एस है तो एस ब्लॉक का, एस है तो एस ब्लॉक का होगा, ये एस है तो एस ब्लॉक का, ये सब का पी है लास्ट में, तो सारा एलिमेंट जो है पी ब्लॉक का आ गया। एस है तो एस ब्लॉक का, अगर इसके लास्ट में डी मिल जाता है तो डी ब्लॉक का ये एलिमेंट हो जाता है। यहाँ तक आप भली भांति सीख चुके हैं। आगे कहता है कि अब ब्लॉक सीख लिए, कितने क्वेश्चन हम लोग सीख लिए, 1 2 सीख लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कोर इलेक्ट्रॉन 2, पेन अल्टीमेट 3, पीरियड 4, और सीख लिए ब्लॉक 5। आगे कहता है कि हम लोग ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालना है, तो ग्रुप के लिए याद रखिएगा, ठीक है। ग्रुप कैसे निकलेगा, तो इसके लिए ट्रिक है कि अगर लास्ट सबसेल, लास्ट वाला सबसेल है, ठीक है, लास्ट सबसेल अंतिम उपकक्षा अगर S1 में चला जाता है तो ये फर्स्ट ए में होगा, अगर S2 में भाग ले लिया है तो ये सेकंड ए में होगा। और जो P वाला आपका आता है, इसके लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक है, इसे याद रखेंगे कि यदि P1 में जाता है, P2 में जाता है, P3 में जाता है, P4 में जाता है, P5 में जाता है, फिर 6 में जाता है, P1 से लेकर 6 में। तो P क्या था, इस बोला गया सास क्या था, तो कहा सास 1 और सास 2 ये कहाँ रहेंगे, तो पहलका के अंदर घर में, सास दूसरका के अंदर घर में रहेंगे। अब जो आ गया पुतोह, तो अब कहा कि पुतोह जो है ये अनपढ़ जाहिल गवार है, तो अनपढ़ जाहिल गवार है तो एक सास जो है एकरा क्या किया,
दो लपड़ लगा दिया। छठा तक पढ़ा है, कह रहा है आम, कर रही है ससुरी इमली। अब एकरा क्या कर दिया, दो लपड़ लगा दिया। अब ये जो है क्या करेगी, रूसेगी, फूलेगी, नाक फुलावेगी और कहाँ भागेगी, तो एक घर के अंदर ही भागेगी। तो कहाँ, इसको जैसे ही दो लपड़ लगा तो ये दो जोड़कर अंदर भागना शुरू कर दी। तो 1 में 2 जोड़ लेंगे तो कहाँ चल जाएगा, 3rd के अंदर, मतलब ए में। 2 में इसमें 2 जोड़ लिए तो 4 के ए में। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 के ए में। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 के ए में। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 के ए में। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 के ए में। अब यहाँ से आपको आसानी से आप ग्रुप निकाल लेंगे कि किस ग्रुप में आपका तत्व जा रहा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण समझते हैं कि यहाँ पर आ गया P1। यहाँ पर P1 है तो ये जो ब्राउन है हमारा चला जाएगा P1, तो 3rd के ए में P2, 4 के ए में P3, 5 के ए में P4, 6 के ए में P5, 7 के ए में P6, 8 के ए में। तो देखिए नियॉन 8A जो अकेरिया गैस है, नियॉन अकेरिया गैस में आ जाता है। अब उसी प्रकार से जो D वाला है, कौन, डी से कौन था, ये पुतोह को देखे, पुतोह कहाँ चला गया, अंदर। ऐसे ठेठ भाषा में याद रखना है कि सास पुतोह जो है वो कहाँ रहेगी, ए में, अंदर, और दामाद कहाँ रहेंगे, बाहर, अर्थात बी उपवर्ग में। सास पुतोह जो है ए उपवर्ग में और दामाद कहाँ रहेंगे, बी उपवर्ग में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे कहता है कि अगर दामाद में, ठीक है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, D10 मिल जाते। याद रखिएगा पहला से जो छठा तक है, पहला से जो 5वां तक आपका क्लियर है, इसको भी ये दामाद जो है ये भी लिल पड़ाक है। एकरो जो है, ठीक है, ये भी रूसे फूले वाला है। तो एकरो सास गरियाया, ठीक है, गरिया के एकरो दो लफड़ दियो। तो ये जो दामाद है ये तो रूसेगा, रूस के ससुरा कहाँ भागेगा, ये बाहरे भाग जाएगा। तो 1 में इस भागे तो कहाँ, तीसरका के बाहर वाले दौलान में घुस जाएगा। ये 2 वाला, ये 2 जोड़ दीजिए, कहाँ चल जाएगा, चौथा के बे में। 3 में 2 जोड़िएगा 5वां के बे में। 4 में 2 जोड़ दीजिएगा 6ठा के बे में। 5 में 2 जोड़िएगा 7वां के बे में घुस जाएगा। और ये 6, 7, 8 ही लंगोटिया यार है। ये तीनों नाती क्या है, लंगोटिया यार। और तीनों नाती कहाँ भागेगा, 8 के बे में, कि जाने तू जाए में यार, उन्हें हम हो जाएंगे, याद हो जाएगा। और 9वां नंबर जो है, ठीक है, ये कहाँ चल जाएगा, ये 1st के बे में चला जाएगा। और 10वां नंबर चल जाएगा 2nd के बे में। और एकरे पर आपको बतलाया गया था, इसी वाले टर्म पे बतलाया गया था, मौसले बतलाया था। कौन मौसले, मौसा नहीं, याद रख लियो कि मौसा बतलाए थे, मौसले बतलाए थे। मौसले कौची बतलाए थे कि जो पहलका सास है ये क्षार धातु है। सास पहलका जो है ये क्षार धातु, और दूसरा का सास जो आपका है, याद रखिएगा, ये क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु। और जो तीसरा का है, कौन सा, तीसरा, ये बोरॉन फैमिली अगर बोलते हैं, तीसरका को बोरॉन फैमिली कहते हैं। और जो चौथा वाला है एक कार्बन फैमिली कहते हैं। और जो 5वां वाला है, कौन सा, 5वां, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, निक्टोजन। 5वां को निक्टोजन या पॉइजनस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा 5वां को पॉइजनस या निक्टोजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही ग्रुप है जकरा में जो तत्व जो है, ठीक है, जकरा में दम घुटने वाला गैस पाया जाता है, इसीलिए इसको पॉइजनस या निक्टोजन के नाम से जाना जाता है। छठा की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है एकरा क्या कहता है, कैल्कोजन कहते हैं। अंग्रेजी में चेलोजन लिखाता है, हिंदी में कैल्कोजन पढ़ेंगे। कैल्कोजन काहे कहल गया, कैल्कोजन कहल गया कि जो छठा ग्रुप का तत्व है सबसे अधिक संख्या में ओर्स का निर्माण करता है, एस्को का निर्माण करता है। कौन, छठा वाला। अब आते हैं कौन सा, 7वां वाला। तो 7वां वाला को हैलोजन कहा जाता है, इसका ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। 8वां वाला को इनर्ट गैसेज, अकेरिय गैस कहा गया। और फर्स्ट का जो बी था, फर्स्ट का जो बी D9 नंबर में जो कॉपर से मिलता है आपका ग्रुप, इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मुद्रा धातु कहते हैं, क्योंकि इसका जो उपयोग है सबसे ज़्यादा सिक्का बनाने में किया जाता है। फर्स्ट के बी का इसको मुद्रा धातु, जिसको सिक्का बनाने में उपयोग इसका सबसे ज़्यादा होता है। और जो सेकंड बी वाला है एक वोलाटाइल बोला जाता है, याद रखेंगे, उसको उड़नशील बोला जाता है। कौन सा, उड़नशील। तो यहाँ तक आप बहुत सारा क्वेश्चन सीख लिए।
अब सीखते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं, संयोजकता क्या होता है। अब देखिए वैलेंसी की आवश्यकता काहे पड़ा, तो जो तत्व है वो देखा कि जो इनर्ट गैसेज वाला ग्रुप है, ठीक है, 8वां का ए उपवर्ग का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इस सब के लास्ट वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो हीलियम अपवाद में है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे। हीलियम ही एक अपवाद में है अक्रिय गैस में जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो बाकी तत्व कहा सब जो है कैसा होना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। ये जो तत्व है सारा अस्टेबल है, ये अस्थाई है। तो बाकी तत्व के लगा कि अरे यार हमारे यार तो सब अस्थाई हो गया, साला ससुरा हम ही एगो बचल हैं जो अस्थाई नहीं हुए हैं। तो अब क्या करेगा, ओकरो मन में पानी आ गया कि हम भी अस्थाई होबे। तब अस्थाई होने के लिए तो अब शर्तें है। अब कैसे कि जैसे आपका पड़ोसी वाले को मकान 2 तल्ला हो जाए, वो आपका फूस का मकान रहे, तो मन में कैसा लगित रहता है कि काश साला हमरो ही 2 तल्ला मकान रहता तो हमू चरपुरवा पर चढ़ के क्या करते, बगल वाला ही हुलकते, साला हमारा ही हर घड़ी झांकित रहता है, मन में हर समय संकोच रहता है ना। तो उसी प्रकार से जो तत्व है उसके मन में संकोच रहता है, क्या रहता है कि सब अस्थाई हो गया, साला हम भी अस्थाई बन जाते हैं। अब एकरा चक्कर में जो है तत्व क्या करेगा, 8 को पूरा करने के चक्कर में, 8 को पूरा करने के चक्कर में या तो खेत खरीदो या तो खेत है साला सब बेच दो, यही ना करेगा अस्थाई होने लगे। या तो कुछ लोग जो है खेत खरीद के अस्थाई हो रहे हैं, कुछ लोग चल खा पी के बेच के उधर गंगा स्नान कर लो। तो उसी प्रकार से जो तत्व है कहता है, क्या कहता है कि अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा, याद रखेंगे, अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा वह उस तत्व का क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। अगर मान लिया जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंडीशन क्या हो सकता है कि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या है, तो सब चाहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो 8 वाला का तो 8 ही है, लेकिन ये सब चाहता है कि हमारा पास कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो 8 होने के लिए अब कितना से, तो 1 वाला 7 से, 2 वाला 6 से, 3 वाला 5 से, 4 वाला 4 से, 5 वाला 3 से, 6 वाला 2 से और 7 वाला 1 से अभिक्रिया करेगा। अब कहता है कि अब बारी आ गया लेबे के देवे की। अभी कह रहा है कि 1 लाख रुपया ले ले है, 7 लाख रुपया ले ले है, तो केकरा होगा, तो इस 7 लाख वाला का होगा तो 1 लाख उसको दे देगा, अर्थात 1 वाला का वैलेंसी 1, 2 वाला का 2, 3 वाला का 3। वैलेंसी हमेशा कमे वाला का होगा, याद रखिएगा। तो 1 वाला का 1, 2 का 2, 3 का 3, जेकर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ओकर 4 दे भी सकता है ले भी सकता है। 5 वाला जो है वो क्या करेगा, लेगा कितना, 3, तो हो गया 3। 6 वाला 2 में कौन कम है, 2, तो हो गया 2। 7 1 में 1, 8 वाला का 0। अब याद रखना कि जेकर वैलेंसी 1 2 3 था, ये देने वाला था, अर्थात जब भी एक कंपाउंड जो है बनाएगा, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज अगर आएगा, ठीक है, तो कैसा आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। देवे वाला पे चार्ज कैसन, प्लस, और जो लेने वाला है उस पे चार्ज आ जाएगा माइनस। लेने वाले पे चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस, याद रखेंगे, लेने वाले पे चार्ज माइनस और देने वाले पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। और कार्बन जो है ये आपका देता भी और लेता भी है। उदाहरण स्वरूप CH4 और CCl3 है। यहाँ देखो कार्बन जो है माइनस है, ये हाइड्रोजन प्लस है, और यहाँ क्लोरीन माइनस है और कार्बन प्लस है। अब यही कार्बन जो है, ठीक है, ये माइनस का भी काम कर रहा है, यही कार्बन किसका काम कर रहा है, प्लस का भी, दे भी रहा है और ले भी रहा है। तो याद रखिए जब ऑर्गेनिक में ये कार्बन चल गया तो लेने का काम किया, इनऑर्गेनिक में गया तो देने का काम किया। इसी पर कहा गया है जब जैसा तब तैसा, नहीं बदले तो इंसान कैसा। तो वक्त के अनुसार बदलना भी सीखिए। आगे कहता है कि जो देने वाला जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, याद रखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लस में होगा। 1 वाला का +1, 2 वाला का +2, 3 वाला का +3, 4 वाला का प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। लेने वाला का -3, -2, -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। आगे कहता है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो धातु तत्व में चल जाएगा। जैसे कोई के निकाल लिया, मान लिया जाए कि हम मैग्नीशियम लेते हैं, आप चेक करना है कि धातु है क्या धातु, तो यहाँ से लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 2 पता चल गया।
तब 2 पता चला, तो इसी के आधार पर पता चला कि कौची हो जाएगा धातु। अगर एक बाह्यतम कक्षा में अगर कोई के 7 आ जाता, जैसे 2 8 7, तो क्या हो जाता अधातु। जगह 4 है वो हो गया उपधातु, और जगह 8 आ गया लास्ट में, ठीक है, वो क्या बन गया अकीरिय गैस। तो याद हो गया कि 1 2 3 धातु का निर्माण करेगा, 4 वाला मेटालाइट उपधातु हो जा रहा है, 5 6 7 धातु, और जो 8 वाला है अकीरिय गैस। आइए एक उदाहरण से देखते हैं कि अब इसके आधार पर हम लोग जो है किस प्रकार से ग्रुप, उसका पीरियड, ब्लॉक, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलाइड है, कितना उसका पीरियड है, कितना उसका कोर इलेक्ट्रॉन है, कितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग चेक करके सीखते हैं। अब जैसे आप एक तत्व ले लेते हैं कोई अपने मन से, ठीक है, जैसे हम ले लिए 17 क्लोरीन वाला का, अब इसको चेक करना है। तो 17 वाला को चेक करें तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 3p6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 हो जा रहा है, तो यहाँ 5 ही होगा। क्लियर है, 6 करेंगे तो आर्गन वाला 18 का चल जाएगा। अब एक में देखिए, पहला में मिला 2, दूसरा में मिल गया 8, तीसरा में मिल गया 7। अब तो पता चल गया कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर क्या बन गया था, कोर इलेक्ट्रॉन कितना 10। पीई क्या कहता है, बगल वाली जान हमारे लिए कितना 8 बन गए लो। आगे कहता है कि पीरियड निकालें, तो पीरियड बोला जितना सिल जाए, तो 1 2 3 तीसर का पड़ी लाइन में होगा। पड़ी लाइन, पीरियड का मतलब पड़ी लाइन और ग्रुप का मतलब खड़ी लाइन। ब्लॉक अगर पूछे तो बोले थे लास्ट वाला सबसे, तो लास्ट वाला पी भाग ले को होते, कहाँ को, तो परैया के हो। तो आगे कहा कि इसका ग्रुप अगर चेक करते हैं तो ग्रुप कौन सा है, तो P5, तो पुतोया 5वां 2 लपड़ लगा था एक, तो कहाँ चल जाए, तो 7 के ए में। आगे कहा कि इसी के आधार पर वैलेंसी कहा संजकता, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 को पूरा करना चाहता है तो 7 को तो देगा नहीं, तो ए को ले लेगा, तो कितना हो जाएगा वैलेंसी 1। अब इसी के आधार पर मेटल होगा कि नॉन मेटल की मेटोलाइड होगा, तो 7 वाला का बोला गया क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल अर्थात अधातु ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कितना हो जाएगा, तो कितना ले रहा है, 1 वैलेंसी लिया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, -1। तो इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 10 क्वेश्चन हम लोग इसके आधार पर सीख लिए। तो बैठकर आप तत्वों को क्या करें, इसके आधार पर रिवीजन अवश्य करें। आइए देखते हैं इसी के आधार पर जो है क्या बांटा गया, ब्लॉक जो है, ठीक है, किस प्रकार का बांटा गया, ब्लॉक बोला गया कि ब्लॉक कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, एस पी डी और एफ, सासाराम परैया डेहरी फेसर। अब कहा कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पी ब्लॉक का क्या होगा, डी ब्लॉक का क्या होगा, एफ ब्लॉक का क्या होगा। तो याद रखिएगा कि एस ब्लॉक जो सासाराम 7 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 हो जाएगा। परैया वाला का जो NS कितना 2 और NP1 to 6 याद रखना है, NS2 NP1 to 6, और दामाद जी जो है NS2 NP6 और हो जाएगा N-1 D1 से 10, और उसी प्रकार से F निकालोगे NS2 NP6 N-1 D1 to 10 तो होगा ही, और N-2 F1 to 14। ये हम निकालनी है ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कहता है कि एस ब्लॉक इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट में याद रख लीजिए कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकक्षा में भाग लेगा तो एस ब्लॉक का होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में भाग लेगा तो पी ब्लॉक का होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में भाग लेगा तो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में भाग लेता है तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो ब्लॉक का डिफिनेशन भी क्लियर हो गया आप लोग के। अब कहता है कि जो एस ब्लॉक का तत्व है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 से +2 तक, +1 से +2 तक क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और एस ब्लॉक का जो तत्व है कौन सा, हलीना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कर स्कूटर बाप राजी, जिसमें आप बोले थे क्षार धातु और मृदा क्षार धातु जो कहता है अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है। और ये जो इसका जो तत्व है वो अधिकांशतः मुलायम होता है। द्रवनांक और क्वथनांक की अगर बात करें तो इसका कम होता है, लो होता है। और इस
ब्लॉक जो तत्व है वो क्या होता है, रंग, इसके यौगिक तत्व का जो यौगिक बनता है वो रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई रंग नहीं होता। उसका कारण है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाता है, नहीं होता है, जिसके कारण अगर डायमैग्नेटिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, या डायमैग्नेटिक हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। आइए और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो हम लोग सीखे इसका और प्रॉपर्टीज क्या कहता है। जैसे अभी आपने सीखा कि 2 8 8 के रूप में आ गया, तो इसके क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो निकालें, ठीक है। तो पहला में 2, दूसरे में कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बन गया, तीसरे में भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहता है कि ये जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो फिर आगे पता चला, क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो एक बाहर चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक कक्षा में एक उपकक्षा में। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है उपकक्षा में, और इसी जो उपकक्षा का आपका आ गया तो उसमें बोला गया था, नील्स बोर बतलाए थे कि उस कक्षा में चक्कर लगाता है जिस कक्षा का कोणीय संवेग NH/2 के रूप में होता है। कोणीय संवेग कितने रूप में, NH/2 के रूप में होता है। आगे इसी में पता चला, क्या पता चला कि बीच वाला नाभिक है, ठीक है, बीच वाला क्या बन गया नाभिक, और ए इसका बाहर का कक्षा है। तो नाभिक से बाहर कक्षा की जो दूरी है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको परमाणु भी बोल दिए। तो इसके बीच की जो दूरी है बन गया आपका परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, और बन गया इसी को बोलते हैं परमाणु आकार, परमाणु आकार। तो परमाणु आकार समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, परमाणु आकार समझ में आ गया। तो जैसा आप देखे हैं, क्या देखे कि हाइड्रोजन है, ठीक है लेना करे रब से फरियाद, तो एकर 1 है, 3 है, एकर 11 है। पोटेशियम का कितना आ गया 19 आ गया, रोबेडियम 36 आ गया। इस प्रकार से तो ऊपर से नीचे जाने पर देख रहे हैं कि जो परमाणु संख्या वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब संख्या बढ़ रहा है तो इसका जो कक्षा भी है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो जब कक्षा बड़ा होगा, याद रखेंगे, तो जब कक्षा बड़ा होगा तो परमाणु आकार भी क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अब कहता है, क्या कहता है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर, और ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं हम, वर्ग, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि अब यहाँ पर आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो नाभिक यहाँ पर है प्रोटॉन, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में एक कोवैलेंस बॉन्ड होता है जिसके तहत जो है क्या करता है, ये इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। कौन, सहसंयोजक बंधन में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है खींचने का प्रयास करता है, जिस गुण को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो अब इसके कारण कहता है कि अब जो है जितना नज़दीक रहेगा तो उतना ज़्यादा प्रोटॉन उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अगर दूरी और बड़ा हो जाए तो अब दूर ज़्यादा चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण कम जाएगा। तब यहाँ से याद रखना है कि साइज छोटा, जितना साइज छोटा, ठेठ भाषा में बोला जाए साइज छोटा, तो आकर्षण क्या होगा, आकर्षण होगा ज़्यादा। अगर साइज बड़ा तो आकर्षण क्या हो जाएगा, छोटा, आकर्षण हो जाएगा कम। उदाहरण में समझ लीजिए कि जैसे आपके घर पे क्या होता है, गाय होता है, तो गाय का छोटा बछड़ा है, तो छोटा बछड़ा को क्या करते हैं, सारे लोग प्यार से जा रहे हैं, चूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन गाय को कोई पूछ भी नहीं रहा। उस उदाहरण स्वरूप अभी भी देखते होंगे गली में डॉगी को, किसको, डॉगी को, डॉगी को देखिए, छोटा बच्चा अगर उसका है तो क्या करता है, बच्चे उसको क्या करते हैं, गोद में लेके खिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ओकर माई उधर से आ जाए तो डंडा लेके लोग तैयार हो जाते हैं कि भाग चोरनिया आ गए लोग। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि साइज बड़ा तो आकर्षण क्या हो गया, छोटा, और साइज छोटा तो आकर्षण हो गया बड़ा। तो यहाँ पर एक उदाहरण और आप ले सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको देखते हैं सारे लोग प्यार से गोद में लेकर खिलाते रहते हैं, लेकिन बड़ा हो गया तो क्या करते हैं, कोई पूछो नहीं करता है। तो यही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, उसका क्या होता है, धनात्मकता क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, ठीक है,
मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो खाली थोड़े से हल्के से भाषा में आपको जान लेना है, हल्के से भाषा में जान लेना है कि यदि पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये जो आपका टर्म दिया गया है ये है आपका आवर्त, क्या है, आवर्त, और ये आपको बतला रहा है वर्ग। यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है जिसका मान बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा का मान नीचे आने पर घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नीचे आने पर घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, धात्विक गुण का मान बढ़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान अपवर्तित रहेगा। यदि पीरियड में आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाते परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाएगा, धात्विक गुण भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाएगा। इसको जो है आपको इस थ्योरी का उपयोग कहाँ आएगा, देखेंगे इस थ्योरी का जो उपयोग है वो आएगा, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि HCl HBr की तुलना में अधिक अम्लीय है क्यों, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है क्यों, NCl3 पाया जाता है जबकि NCl5 नहीं पाया जाता है क्यों, PCl3 पाया जाता है जबकि PCl5 नहीं पाया जाता है क्यों। क्वेश्चन दे देता है कि आपका इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल की तुलना में कम खतरनाक है क्यों। क्वेश्चन दे दिया कि एनालिन जो है फिनॉल की तुलना में, ठीक है, कम विलेय है क्यों। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा इस सब का जो बेस है आपका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इस पे जो आप सीखे क्या सीखे कि उसका वर्ग में और आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, धात्विक गुण, इस सारा पर बहुत सारा आपका प्रश्नों उत्तर बनेगा। तो इस थ्योरी को कंप्लीट रखिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।